हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर सुब्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह बहुत लालची थे। वह उनको पैसों के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। उनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर वह ब्राह्मण नर्मदा नदी के स्थान पर रोज आते और वहां नर्मदा नदी में स्नान करते। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य ही नहीं किया, इसी कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में स्थान मिला। वहां पर उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हुआ। तब भगवान ने कहा कि माघ मास में गंगा स्नान या पवित्र नदी में स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य फल अर्जित होता है। भक्तों, आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माता काली की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की, माता काली का व्रत किया। तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माता काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना है, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवीदास रखा गया। देवीदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया, क्योंकि माता काली ने ब्राह्मण को सपने में कहा था कि आपके पुत्र की उम्र मात्र 16 साल होगी, वह अल्पायु होगा, लेकिन अगर आप 32वीं पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उसे अधिक उम्र प्राप्त हो सकती है। काशी में धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद उसके प्राण लेने के लिए काल आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था और उस दिन पूर्णिमा भी थी, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।